हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार कौटल्या पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछला क्लास में इंग्लिश अल्फ़ाबेट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बात करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है क्या? कोडिंग डिकोडिंग। अगर दोस्तों रीजनिंग आपका सिलेबस में डाला गया है तो कन्फर्म नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज हम लोग का रहने वाला है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट किया जाए। चलिए आप लोग रेडी हैं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग, कुट लेखन कुट वाचन। तो अगर हम आपसे पूछे दोस्तों कि क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग, क्या जानते हैं इसके बारे में, तो बता सकते हैं कुछ? क्या? कोई बात नहीं, देखिए हम बताते हैं। कोडिंग क्या है? एक अरेंजमेंट ऑफ सिंबल्स होता है। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ सिंबल। मतलब क्या, जरा एक चीज को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या होता है ना, एक सेंडर होता है। सेंडर का मतलब समझ रहे हैं? सेंडर का मतलब क्या होता है? भेजने वाला। सेंडर का मतलब हम लोग क्या मानते हैं? कोई भेजने वाला है। और दूसरा क्या होगा? जाहिर सी बात है, कोई सेंड करेगा तो कोई रिसीव भी तो करेगा। और दूसरा क्या होगा? रिसीवर होगा। रिसीवर का मतलब प्राप्त करने वाला। तो जैसे दोस्तों हम लोग कोई भी मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, फेसबुक करते हैं, जीमेल करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? हाय लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो बताइए, तो क्या रिसीवर हाय प्राप्त करता है या क्या इसको बाय प्राप्त हो जाता है? क्या नहीं, इसको भी क्या मिलता है? तो हाय ही मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन दोस्तों आप लोग एक चीज समझे होंगे कि कंप्यूटर को कुछ भी नहीं समझ में आता, सिर्फ ये 0 और 1 समझता है। ऐसा सुने कि नहीं सुने? कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जिसको हम लोग बीट्स भी बोलते हैं, 0 1 बोलते हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं समझ में आता उसको। तब बोलिएगा सर इतना इतना सारा चीज कैसे पॉसिबल हो जाता है? तो एक्चुअली कंप्यूटर में डिवाइस लगा रहता है, ट्रांसलेटर कंपाइलर रहता है। वही क्या करता है, इसको इक्विवेलेंट आस्की कोड में 0 1 फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, चाहे जो भी होगा। तो हम लोग कहने का मतलब क्या है कि जो हाई लिखे, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होगा? ह्यूमन रीडेबल, जो हम लोग समझते हैं, ये हाई लेवल कहलाया। लेकिन जैसे 0 1 फॉर्म में गया तो ये क्या कहलाया? ये हो गया हमारा कोडिंग। तो कोडिंग क्या बताए? अरेंजमेंट ऑफ सिंबल बताए, तो ये कोडिंग हो गया। लेकिन अगर इस कोडिंग को अगर रिसीवर को दिया जाए, बताइए आपको दिया जाए, तो क्या पता चलेगा आपको? तो पागल हो जाइएगा कि क्या बोल रहा है 0 1 है कि नहीं? तो क्या करता है वही डिवाइस, वही ट्रांसलेटर क्या करता है? इसको डिकोड कर देता है। क्या करता है? डिकोड। डिकोड का मतलब क्या हुआ कि कोडिंग से जब ओरिजिनल में हम लोग मैसेज में चले गए तो वही कहलाता है डिकोडिंग। और यही होता है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। समझ में आया क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग? एक बार फिर से समझ लिए। जैसे हम लोग हाई मैसेज को लिखे तो ये हाई लेवल लैंग्वेज हुआ, 0 1 0 फॉर्म में गया तो ये कोडिंग कहलाया। और जब इस कोडिंग से फिर जब ओरिजिनल हम लोग हाई लेवल में आ गए, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में आ गए, तो वही क्या कहलाता है? डिकोड कहलाता है। तो यही होता है कोडिंग और डिकोडिंग। तो उम्मीद करते समझ में आ गया कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपसे हम ये पूछे इसका क्या, क्यों आखिर यूज करते हैं हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, तो बताइए। तो इसका मेन का इंपॉर्टेंस है सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब बोलेगा कैसे? आपको अगर डेली लैब से उठाते हैं, क्योंकि हम आपको पहला क्लास में बताया ना कि रीजनिंग क्या है, डेली लैब से लिया हुआ चीज है। तो देखिए, जैसे आप लोग क्या है कि फोन तो सबको यूज करते हैं, तो उसमें बहुत सारा आप कॉन्टैक्ट नंबर सेव किए होंगे और जेन्युइन नाम से किए होंगे। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बिल्कुल किए होंगे। लेकिन कुछ कुछ जो नंबर होगा वो आप अननोन नंबर में भी रखे होंगे। वो अननोन नंबर क्यों? कि बाय द वे कॉल आ गया और मम्मी पापा के हाथ में चला गया, कॉल आएगा तो क्या उनको पता चल पाएगा? वो तो बोलेंगे अननोन नंबर है, लेकिन कितना अननोन है वो तो आप ही जानते हैं, है कि नहीं? तो मतलब क्या है? उस नंबर को आपने सिक्योरिटी प्रदान कर दिया है। मतलब क्या कर दिया है? उसको सिक्योर बना दिया है। तो मेन क्या है? यही मेन पर्पज होता है कोडिंग डिकोडिंग का। सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज किया जाता है। क्या? तो बात समझ में आया कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सिक्योरिटी पर्पज के लिए। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग ये बात करते हैं दोस्तों कि आखिर कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए हम लोग को जरूरत क्या पड़ेगा। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग बनाने के लिए आपका पोजीशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो हम पोजीशन ऑफ लेटर बता चुके हैं, इंग्लिश अल्फाबेट का क्लास नंबर 2 में बता चुके हैं। लेकिन चलिए फिर भी हम आज भी आपको बता देते हैं कि इसको कैसे याद रखा जाता है। शॉर्ट में बात करते हैं, बाकी डिटेल्स आप वीडियो क्लास नंबर 2 देख सकते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है, चलिए तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं पहले इंग्लिश अल्फाबेट का पोजीशन का। आइए, तो दोस्तों हम लोग हर कोई जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, आपको पता है। तो सारा पोजीशन, क्योंकि जब ये नहीं याद रहेगा ना, फिर हम लोग को क्वेश्चन करने में बहुत परेशानी होगा। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट HIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड होता है अंग्रेजी वर्णमाला। अब 2600 लेटर का हम लोग पहले पोजीशन पुट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं A 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि एक बार ये माइंड में सेट रहेगा ना, फिर हमको क्वेश्चन करने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 15 16 17 18 18 हो जाएगा, 19 20 21 22
23 और ये 24 और ये 25 और एक 26, नहीं ये नहीं होता है। चलिए तो 25 26 हम लोग का हो गया। अब इसको कैसे माइंड में सेट करते हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर हम दोस्तों आपसे ये पूछे कि बताइए ए का पोजीशन कितना होता है, क्या ये जरूरत है याद रखने का? अरे तो सबका माइंड में रहेगा एक नंबर पे होता है। बी का क्या जरूरत है याद रखने का? जी नहीं, क्योंकि 2 नंबर पे होगा। नहीं। क्या सी का जरूरत है? जी नहीं, 3 नंबर पे। डी जरूरत है 4 नंबर पे। ई 5 नंबर। यहां तक तो कोई इशू नहीं है, यहां तक तो लगभग सबको याद होता है। आपको भी याद होगा, बिल्कुल याद होगा। चलिए अगला हम लोग अगर आपसे बोले कि बताइए तो जेड का पोजीशन कितने नंबर पे होता है, सॉरी यहां पे 26 होगा, बताइए इसकी जरूरत है याद रखने का? जी नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जेड 26 लीटर पे होगा, 26 नंबर पे होगा, क्योंकि वर्णमाला में 26 लीटर होता है ना। चलिए अगर आई का बात करते तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा 25। तो 2 तो इधर कम से कम याद रख सकते हैं, 5 इधर याद है। चलिए बाकी का लिंक बताते हैं कि इसको कैसे याद रखा जाता है, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे माइंड में वही चीज परमानेंटली याद होता है जो हमें दिखाई देता है, जो स्टोरी को फॉर्म में होता है, जो पिक्चर के फॉर्म में होता है। नहीं, जो लिंक करके हम लोग याद रखते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। बाकी ऐसे रटेंगे फिर याद रटिएगा, बाद में फिर भूल जाइएगा। तो इसको लिंक करने का तरीका आपको बता रहे हैं, देखिए कैसे। अब हम लोग ऐप से स्टार्ट करते हैं। तो ऐप को कैसे माइंड में रखा जाता है? देखिए ऐप होता है 6 नंबर पे, तो इसको माइंड में रखने का तरीका बताए थे। एक तरीका क्या है कि ऐप को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना ऐप। तो ऐप को अगर हम लोग मिला देंगे इसको ऐसे, तो ये बन जाएगा 6 के साथ लगेगा। अदरवाइज ऐप से आपको याद रखना था वर्ड ऐप फॉर फिक्स। फिक्स मतलब किससे मैच कर रहा है? 6, ऐसे लिंक करना है। जी कितना नंबर पे होता है? तो 7 नंबर पे होता है। इसको कैसे माइंड में रखना है? तो जी में देखिए ऑलरेडी 7 छिपा हुआ है, देखिए 7 के जैसा ही ना। नहीं, ये खुद बोल रहा है कि हम 7 नंबर पे, ऐसे ये लिंक करके याद रख लिए। एच हमारा जो होता है वो 8 होता है। तो बताइए एच देखने में तो खुद 8 लग रहा है ना, कैसे? क्योंकि इसका देखिए खाली खोपड़ी इसको मिला देंगे तो ये 8 बन जाएगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एच फॉर हाइट। एच फॉर क्या याद रख सकते हैं? हाइट। तो ये खुद बता रहा है कि एच जो है वो कितना नंबर पे है? तो 8 नंबर पे। ऐसे याद रखना है। आई दोस्तों कितना पे होता है? 9 नंबर पे। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? डू यू नो। तो आपको क्या याद रखना है? आई नो, KNOW, आई नो, नहीं आई नो, डू यू नो, आई नो। जे दोस्तों हमारा क्या होता है? 10 नंबर पे। तो इसको कैसे याद रखना है? जे से जियो। हम लोग हर कोई सिम यूज करते हैं ना जियो का, आप भी यूज करते होंगे। मतलब क्या है? यहां बता रहा है कि जे जो है कितना नंबर पे है? तो 10 नंबर पे। देखिए 10 लिखा हुआ है, खुद बता दे रहा है कि हम 10 नंबर पे हैं। के होता है 11 नंबर पे। इसको कैसे याद रखना है? के से आपको याद रखना है किंग्स 11 पंजाब। क्या याद रखना है? किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल का टीम नहीं, किंग्स 11 पंजाब। तो के का क्या हो जाएगा बताइए? तो किंग्स 11 पंजाब। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। एल को कैसे माइंड में रखना है? तो एल होता है 12 नंबर पे। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? एल फॉर लंच, एल फॉर लंच। और लंच का टाइम कितना बजे होता है? तो 12 बजे होता है। ऐसे याद रखना है आपको। एम को कैसे याद रखना है? कि एम होता है 13 नंबर पे। तो इसको कैसे याद रखना है? एम में तो ऑलरेडी 3 नजर आ रहा है, 1 लगा दीजिएगा, नहीं तो ये 13 ऑलरेडी बन जाएगा। अदरवाइज एम से याद रखना है मैं तेरा। क्या याद रखना है? एम से मैं तेरा हीरो हूं, नहीं मैं तेरा हीरो हूं। एम से बोलते हैं ना मैं तेरा, तो मतलब 13 का मतलब क्या? 13। तो एम कितना नंबर पे हो जाएगा? 13 नंबर पे। मैं तेरा हीरो हूं, ऐसे याद रखना है आपको। एन कितना नंबर पे हो जाएगा? 14 नंबर पे। इसको कैसे लिंक करके याद रखते हैं? तो एन से नवंबर, तो कितना नवंबर? 14 नवंबर। 14 नवंबर। और 14 नवंबर क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या होता है? बाल दिवस। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। ओ को कैसे माइंड में रखना है? तो ओ हमारा 15 नंबर पे होता है। इसको याद रखने का तरीका बताए थे कि ये कैसा दिख रहा है? गोल दिख रहा है, गोल दिख रहा है। और गोल क्या होता है? रोटी होता है। तो रोटी इसको समझ लेना है कि रोटी कितना रुपया प्लेट है? तो 15 रुपया प्लेट, नहीं 15 रुपया प्लेट है। तो रोटी कितना रुपया प्लेट है? 15 रुपया प्लेट है। ऐसे आप याद रखिए। पी को कैसे याद रखना है? तो पी होता है हमारा 16 नंबर पे। तो इसको याद रखने का तरीका बताए थे कि देखिए पी तो ऑलरेडी 6 नजर आ रहा है, यहां पे 1 लगा दीजिएगा, 16 बन जाएगा। अदरवाइज आपको पी से याद रखना है पूजा। पी से क्या याद रखना है? पूजा नाम की लड़की, पूजा नाम की एक लड़की है, नहीं लड़की क्या करती है? तो 16 सोमवारी करती है। पूजा नाम की लड़की क्या करती है? 16 सोमवारी करती है। कोई पूजा होंगे तो बुरा मत मानिएगा, मेरा बस ये व्यू नहीं है, मेरा व्यू बस यही है किस तरह से आपका माइंड में सेट कर दे, ठीक है। चलिए याद कराने का मेरा टारगेट है। तो पूजा नाम की लड़की क्या करती है? 16 सोमवारी करती है। लड़की लोग करती है ना अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए। या तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूजा नाम की लड़की 16 साल की है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलिए किसी तरह से बस याद होना है। अगला दोस्तों हम लोग का जो लेटर है वो क्या है बताइए? तो अगला जो लेटर है हम लोग का है वो है क्यू। यहां पे लिख दूं क्यू।
क्यू होता है 17 नंबर पे। इसको याद रखने का तरीका बताए थे कि क्यू को हम बोलते हैं क्या, कि ये खतरा वाला लेटर है। ये कौन सा लेटर है, तो खतरा वाला लेटर है। तो खतरा वाला लेटर इसको क्यों बोलते हैं बताइए, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जल्दी क्यू से नाम नहीं लिखा जाता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये खतरा वाला लेटर है। और इसीलिए इसका पोजीशन जो होता है दोस्तों कितना होता है, तो 17 होता है। बस लिंक करके याद रख रहे हैं, खतरा 17, नहीं ऐसे याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अगला हम लोग आते हैं, कौन सा लेटर है, तो आर। तो आर को कैसे याद रखना है, 18 नंबर पे। तो देखिए आर का एक तरीका, देखिए आर में ऑलरेडी देखिएगा, अगर इसको ऐसे मिला देंगे आप तो देखिए 8 बन जाएगा, बन जाएगा। तो 8 नंबर पे हम लोग जानते हैं एच होता है, तो 8 तो होगा नहीं, तो 18 ही होगा। ऐसे याद रख सकते थे। अदरवाइज लिंक करके याद रखिएगा, तो याद रखिएगा राइट इज फॉर वोट। मतदान देने का सही उम्र कितना साल है, तो 18 साल है कि नहीं है, इस तरह से याद रखना है। अगला क्या आता है, एस और टी। और इसको क्या समझना है, ये एस होता है 19 नंबर पे और टी होता है हमारा 20 नंबर पे। तो इसको समझना है क्या, एस टी का मतलब क्या, स्टूडेंट, ठीक है, कैटेगरी मत समझ लेंगे आप, एस टी का मतलब समझिएगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट के लाइफ में हमेशा क्या होते रहता है बताइए, तो 19-20 होते रहता है। 19-20 का होने का मतलब क्या, अप डाउन होना, अप डाउन होते रहता है। ऐसे लिंक करके याद रखिए। तो एस ऐसे याद रह जाएगा। और टी20 तो भूलने का बातें नहीं है, नहीं टी20 मैच तो खूब होता है, खूब खेलते हैं आप लोग, तो टी20 ऐसे याद रखना है। अगला दोस्तों हम लोग का लेटर क्या है, तो यू है। तो यू को कैसे माइंड में सेट करना है, यू से याद रखना आपको, यू से युवा। और युवा आप कितना साल में होते हैं बताइए, 21 साल में। यू से युवा, युवा कितना साल में, तो 21 साल में, ऐसे याद रखना है। अगला हम लोग को क्या है, तो भी। तो भी को कैसे याद रखना है, भी होता है 22 नंबर पे। तो एक तो बताए थे भी से वॉइस, ऐसे बोल सकते हैं, भी से वॉइस। तो वॉइस मतलब भी जो वॉइस 22 से मैच कर रहा है, ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप देखते होंगे कहीं कहीं मॉल होता है V2, तो V2 मॉल होता है, उसमें क्या कर दीजिएगा, 22 लगा दीजिए। नहीं तो V2 मॉल आपको दिख जाएगा, तो जो दिखेगा वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V22, ऐसे याद रख सकते हैं भी को। चलिए अगला हम दोस्तों पूछे W कितना नंबर पे होता है, तो W जो होता है वो 23 नंबर पे होता है। इसको याद रखने का तरीका सिंपल है कि W में 3 तो नजर आ ही रहा है और 2 इसमें लगा देते हैं, और क्या 2 ऊपर लगा देते हैं, नहीं तो ये क्या बन जाएगा, 23 बन जाएगा, नहीं तो ये हो गया आपका W। अगला हम लोग का क्या होता है X। तो X याद रखने का तरीका होता है कि 24 नंबर पे होता है। इसको कैसे लिंक करके याद रखेंगे, देखिए 1-2 लाइन, X में क्या लाइन है, 2 लाइन है। और जब 2 लाइन इंटरसेक्ट किया तो कितना पार्ट बन गया, 1 2 3 4 पार्ट बना ना, तो यहां हम लोग 4 लिख दिए। बाकी YZ तो याद है कि Y 25 होता है और Z कितना होता है, 26। बताइए समझ में आया, मजा आया, मजा आया कि नहीं। तो मजा आया होगा तो जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोग के लिए और अच्छा से काम कर सकें, ठीक है। चलिए तो एक बार फिर से हो जाए, पूछ ले, बताइए तो मेरे साथ, F को कैसे याद रखना है, F फॉर फिक्स, फिक्स मतलब क्या, 6, F फॉर फिक्स, फिक्स मतलब 6, ऐसे याद रखना है। बोलिए तो R कितना नंबर पे हो जाएगा, R से क्या लिंक करना था, राइट एज फॉर वोट, मतदान देने का समय कितना साल है, तो 18 साल है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। अगला है आपसे पूछे U कितना नंबर पे होता है, तो कैसे याद रखिएगा, यू का लिंक क्या है, U से युवा। और युवा आप कितना साल में होते हैं, तो 21 साल में होते हैं। U से युवा, युवा कितना साल में होते हैं, तो 21 साल में होते हैं। नहीं अगला अगर पूछे बताइए 9 नंबर पे कौन कौन होता है, तो डू यू नो, आई नो, डू यू नो, आई नो, मतलब आई कितना नंबर पे हो जाएगा, तो 9 नंबर पे हो जाएगा। ऐसे लिंक करके याद रखना है। जे कितना नंबर पे हो जाएगा, तो जे से क्या लिंक कर याद रखना, तो जे से जियो, जियो नहीं मतलब जे कितना नंबर पे हो जाएगा, 10 नंबर पे। एल कितना नंबर पे हो जाएगा, तो एल फॉर लंच, लंच का टाइम कितना बजे था बताइए, तो 12 बजे था। आर कितना नंबर पे था, तो राइट एज फॉर वोट, मतदान देने का सही उम्र कितना साल था, तो 18 साल था, ऐसे याद रखना है। T20 तो हमको याद रहेगा, बताइए याद हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर नहीं याद होगा तो एक बार वीडियो देख लेंगे ध्यान से, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हो दोस्तों ये समझ में आपको आ गया होगा कि कौन सा लेटर का पोजीशन कैसे होता है। बाकी हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन में तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, चले आगे हम लोग आते हैं। अब अगर हम लोग ये बात करते हैं किसका कितना टाइप में कोडिंग डिकोडिंग को कवर करना है, नहीं इसका बात कर लेते हैं हम लोग। तो कोडिंग डिकोडिंग में दोस्तों हम लोग 6 टाइप से कवर करने वाले हैं। तो पहला टाइप क्या है हमारा, लेटर कोडिंग। लेटर का जब लेटर से कोड होगा तो क्या कहलाएगा, लेटर कोडिंग कहलाता है। जब लेटर का नंबर से कोड करेंगे तो दैट इज क्या कहलाएगा, नंबर कोडिंग कहलाएगा। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का फॉर्म में कोडिंग होगा, क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्लियर करेंगे। अगला है सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ठीक है, ये भी क्या होता है, क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्लियर करेंगे। मिक्स लेटर कोडिंग है, और अगला क्या है, मैथमेटिकल कोडिंग। ये 6 टाइप क्वेश्चन जो टाइप है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका भी उम्मीद करते हैं कि यहां से क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछा ही जाएगा।
तो समझ में आ गया कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले बिना देर करते हुए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पहला टाइप हम लोग का क्या है, देखिए क्या है, लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर है। तो बताइए क्या है क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ठीक है, ब्लस इज रिटन एज EPXWK एंड SPLASH इज रिटन एज VTOEVL। तो हाउ विल स्प्रिट बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। हिंदी में देख लीजिए, एक निश्चित कुट भाषा में ब्लस को EPXWK लिखा जाता है नहीं, और SPLASH को VTOEVL लिखा जाता है। तो उसी भाषा में स्प्रिट को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लिया गया आपका SSC GD 25 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो बताइए इसका क्या जवाब आएगा। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, बताइए क्या उसका जवाब होगा। तो देखिए दोस्तों, एक चीज हम यहां पे बता देना चाहते हैं कि अब सवाल ये उठता है कि सर हम लोग कैसे सोचेंगे, क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि इसमें क्या कैसे सोचना हमें कैसे। तो आइए थोड़ा हमको आपको बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट। देखिए इसका सोचने का तरीका दोस्तों, देखिए क्या है, एक बार पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट को देखिए। आपको सोचना कैसे, इसमें क्या होगा ना, एक लेटर दे देगा, इस टाइप से आपको क्या करेगा, लेटर दे देगा, ठीक है। और लेटर का जो कोडिंग है ना, इस तरह से सामने सामने कर देगा। तो ये कोडिंग इट में भी हो सकता है कि सामने सामने प्लस चाहे माइनस कर दे, ऐसे प्लस चाहे माइनस सेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है ना। तो अगर इस तरह का पैटर्न है तो इसको हम बोलते हैं कि ये फॉरवर्ड पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है, तो फॉरवर्ड पैटर्न है। अगर सामने सामने कोडिंग कर रहा है तो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड पैटर्न। लेकिन क्या जरूरी है कि हमेशा कोडिंग वैसा ही होगा, नहीं, वैसा तो जरूरी नहीं है। कैसे कोडिंग हो सकता है, इट में भी कोडिंग ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए मेरा 5 लेटर दिया हुआ है, इसका कोड अगर सामने दिया हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट का कोड है वो लास्ट में कर दे, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। लास्ट का कोड फर्स्ट में कर दे, हो सकता है। सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड लास्ट, ऐसे कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है। तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम लोग, इस पैटर्न को हम बोलेंगे रिवर्स पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है ये, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट का कोड लास्ट, लास्ट का कोड फर्स्ट। तो इसको हम लोग कौन सा पैटर्न बोलते हैं, तो रिवर्स पैटर्न बोलते हैं। समझ में आया यहां तक, चलिए। लेकिन क्या जरूरी है कि वैसा ही कोड होगा हमेशा, नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी कुछ पैटर्न हो सकते हैं। तो कैसा हो सकता है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। ऐसा भी कोड देखा गया है कि इसका कोड यहां भी कर देगा, इसका कोड यहां, इसका कोड यहां, इसका कोड यहां, इसका कोड यहां। तो ये कौन सा पैटर्न है, ये क्या कहलाएगा, तो क्रॉस पैटर्न। जहां एक्स पैटर्न बनेगा वो क्या कहलाता है, क्रॉस पैटर्न। तो क्या जरूरी है कि ऐसा ही हमेशा होगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। और क्या हो सकता है, इट में भी ऐसा हो सकता है, मान लीजिए 6 लेटर है और उसका जो कोडिंग कर रहा है वो ऐसा किया गया है। तो इट में भी ये हो सकता है कि 3-3 का ग्रुपिंग बांट दे, और इसका कोड यहां, इसका कोड यहां, इसका कोड यहां, इसका कोड यहां, इसका यहां और इसका यहां। तो ये क्या हुआ, ग्रुपिंग कर रहा है यहां पे। नहीं तो इसको बोल सकते हैं ग्रुपिंग पैटर्न या रिवर्स क्रॉस, कुछ भी बोल दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो बात समझ में आया, सोचना कैसे, क्या अप्रोच फॉलो करना है। तो अप्रोच यही फॉलो करना है कि जो कोडिंग दिया गया है वो कोडिंग सामने सामने कितना प्लस माइनस हुआ है। अगर इस तरह सामने सामने कोडिंग किया है तो क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड पैटर्न। और अगर मान लीजिए सामने सामने नहीं है तो फर्स्ट अगर लास्ट को करता है तो रिवर्स पैटर्न। अगर एक्स पैटर्न बनाता है तो क्रॉस पैटर्न, या ग्रुपिंग हो सकता है, या रिवर्स हो सकता है, या कोई और पैटर्न है। तो मेन इसमें पैटर्न ही पकड़ना है कि आखिर पैटर्न चल क्या रहा है, किस प्रकार से कोडिंग किया गया। अगर पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा फिर आपको कोई भी लेटर दे, कोई भी नंबर दे, तो आप आराम से कोडिंग कर सकते हैं। तो समझ में आया इसमें सोचना कैसे है, ठीक है। चलिए, अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और जब समझ में आ गया होगा तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यही था ना हम लोग का पहला क्वेश्चन। तो चलिए, तो क्वेश्चन तो देख चुके हैं ऑलरेडी दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपका इसका जवाब भी आ चुका होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसको तरीका हमको बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत लोग करते हैं कि डायरेक्ट ऐसे से करते हैं, लेकिन वैसे मत कीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे हैं तो देखिए सीखने का तरीका क्या है वो सर जरा समझिए। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, पहले लिखिए BLUSH का जो कोडिंग है उसको एकदम सामने लिखिए, उसके ठीक नीचे लिखिए। क्या लिखा गया इसका कोड बताइए। तो इसका जो कोड है वो है क्या आपका EPX और क्या है W और K, ये नहीं लिखा गया है प्लस का। अगर ये कोड है, आगे एक और लेटर दिया गया, वर्ड दिया गया S प्लस SPLASH का जो कोड है वो क्या किया गया बताइए। तो इसका जो कोड लिखा गया है वो VTOE
और V और L लिखा गया, एन लिखा गया है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है बता दीजिए। तो हमसे क्वेश्चन यही ना पूछा जा रहा है कि SPRITE का क्या कोड होगा। क्वेश्चन समझ में आया सभी को शॉर्ट में कि अगर इस तरह से लैंग्वेज में लिखा गया तो हम लोग क्वेश्चन को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज एक बार देख लिया ना। तो कैसे, अगर ये इसका कोड है, अगर ये इसका कोड है तो उसका कोड क्या होगा, यही हमें बताना है। तभी हम समझाएं इसको कैसे सॉल्व करना है, मेन पैटर्न को पकड़ना है कि पैटर्न चल क्या रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए हम लोग पहली बार देख रहे हैं, पहला क्लास है, तो हम लोग क्या, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा देखिए आपको कैसे बताते हैं। पोजीशन पहले पुट कीजिए, जिसे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 2 नंबर पे होता है। लंच का टाइम बताइए कितना बजे, तो 12 बजे। यू से युवा 21 साल में, 19 नंबर में ने 19 नंबर एसटी का होता है। और एच फॉर हाइट मतलब 8 नंबर पे। ई हम लोग जानते हैं 5 नंबर पे। पूजा कितने साल की थी, 16 साल की थी। ये 4 है, ये कितना दिख रहा है, तो ये खुद बता रहा है कि 3 ऑलरेडी है, 2 लगा दिए। किंग्स 11 पंजाब। यहां तक किन्हीं कोई दिक्कत बताइए। ये पैटर्न तो समझ में आ गया ना कि क्या कर रहे हैं इसमें। चलिए अब सवाल ये उठता है, जब पोजीशन पुट कर दिए तब हमको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए आप देख पा रहे होंगे यहां कि 2 से 5 हो गया। तो 2 से 5 होने के लिए बताइए कितना ऐड किया, तो +3 ऐड हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 12 से 16 गया है, तो 12 से 16 जाने के लिए कितना ऐड हो गया, तो +4 ऐड हो गया। 21 से 24 गया है तो कितना ऐड हो गया, +3 ऐड हो गया। 19 से 23 हो गया तो कितना ऐड हो गया, +4 हो गया। फिर 8 से 11 तो प्लस कितना हो गया, 3। तो यहां पे देख पा रहे हैं हम लोग दोस्तों क्या है कि लॉजिक यहां पे क्या है कि एक बार +3 फिर +4 फिर +3 फिर +4 फिर +3, यही लॉजिक चला रहा है। तो सवाल ये उठता है क्या यहां भी सेम पैटर्न है या कुछ अलग है, आइए देखते हैं। चलिए तो पहले इसमें भी पोजीशन हम लोग पुट करते हैं। तो पोजीशन हम लोग जानते हैं कि ये 19 नंबर पे, ये 16 नंबर पे, ये 12 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, और ये कितना नंबर पे, 8 नंबर। भी होता है 22, T20, O 15, 5 22 और कितना, सॉरी 12, ये कितना हो जाएगा 12। अब बताइए यहां पे भी पैटर्न देखिए कि सही वही पैटर्न है या डिफरेंट पैटर्न है। चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहां पे 19 से 22 हो गया, तो 19 से 22 होने के लिए कितना ऐड किया, तो +3 ऐड किया, बिल्कुल किया। अगला फिर क्या हम लोग देख पा रहे हैं यहां पे कि 16 से 20 हो गया तो कितना ऐड किया है, तो +4 ऐड किया। हाँ यहां पे 12 से 15 कितना, +3। 1 से 5 तो +4 हुआ कि नहीं हुआ। 19 से 22 तो 19 और 3 22 और 8 और 4 12 सॉरी। तो यहां पे क्या देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या है बताइए। तो यहां तो बिल्कुल लॉजिक स्पष्ट हो गया कि यहां +3 +4 +3 +4 +3 +4। यहां पे भी देखिए +3 +4 +3 +4 +3 +4। पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया, फॉरवर्ड पैटर्न है ना। कौन सा पैटर्न बोलते हैं इसको, फॉरवर्ड पैटर्न बोलते हैं। तो जब पैटर्न हमको समझ में आ गया कि ये सामने सामने कोड कर रहा है, तो क्या जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम लोग कोड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं उसमें। तो हम अगर मान लीजिए पोजीशन डालते हैं तो ये 19 नंबर, ये 16, ये 18, ये 9, 20 और 5। पोजीशन सबको क्लियर है, देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है पोजीशन का, इसीलिए हम आपको पोजीशन आपको याद करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है चलिए अब देखिए, तो जैसे ये किया वैसे सेम कोड हमें कर देना है। तो कैसे कर देना, पहला स्टार्टिंग जो किया था +3 से, हम भी +3 जोड़ देते हैं। तो 19 और 3 22 और 22 पे हम लोग जानते हैं V से V2। अगला 16 और 4 20, 20 पे हम लोग जानते हैं T20 मैच। 18 और 3 21, 21 पे हम लोग जानते हैं 21 पे क्या होता है, U से युवा, U हो जाएगा। अगला 9 और 4 13, 13 पे क्या जानते हैं हम लोग, तो M जानते हैं। अगला 20 और 3 23, 23 पे हम लोग जानते हैं क्या, W। अगला 5 और 4 9, 9 पे क्या, तो I। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, VTUMWI। आप चेक कर लीजिए, VTUMWI, यही ना ऑप्शन सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बताइए ऑप्शन दिया गया है ना, बिल्कुल दिया गया। आप देख ही पा रहे थे कि क्वेश्चन कहां पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका जीडी का क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको किसमें क्या हो रहा है। तो मेन है पैटर्न को पकड़ना, अगर पैटर्न हमें समझ में आ गया फिर हमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अब जैसे बताइए दोस्तों कि यहां पे मान लीजिए +3 किया +4 किया, जरूरी थोड़ी यही कर सकता है, नहीं क्या कर सकता था, हो सकता है यहां पे +1 -1 +1 -1 भी कर सकता था, या हो सकता है क्या +2 -2 +2 -2 ऐसे भी जा सकता था, या हो सकता है क्या +2 -2 +2 -2 ऐसे भी हो सकता है, या हो सकता है +4 नहीं +4 -2 +4 -2 +4 -2, मतलब कुछ भी पैटर्न हो सकता है। नहीं तो मेन वो पैटर्न को समझना है, जैसे वो पैटर्न समझ में आ जाएगा फिर किसी प्रकार से भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बेंटर इज रिटन एज EZQSHQ एंड, यहां पे छूट गया है H होगा, इंग्लिश में छुटा हुआ है H,
HAVEN is written as KZYDQ, तो हाउ विल एडवेंट बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? यही है ना। हिंदी में देख लीजिए, एक निश्चित कूट भाषा में बेंटर क्या लिखा गया है? वेंटर को EZQSHQ लिखा जाता है और HAVEN को KZYDQ लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में एडवेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें बताना है। तो बताइए क्या होगा इसका जवाब? बना सकते हैं ना इसको? बिल्कुल बनाइए। तो बनाने का तरीका आपको बताएं कि जो दिया गया है उसको सामने सामने लिखिए, ताकि उसका पैटर्न पकड़ने में बहुत आसानी हो जाता है। क्या लिखा गया है कि बेंटर का जो कोड है, बेंटर का जो कोड है वो क्या है बताइए? तो बेंटर का कोड सामने लिख दीजिए। इसको लिखा जा रहा है EZ, नहीं लिखा जा रहा है EZQSH और Q। एकदम ध्यान से लिखना है, क्योंकि एक भी लेटर मिस्टेक होगा फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगला हो जाएगा क्या? KZYD और Q। इसका जो कोड है वो क्या है बताइए? तो सॉरी, इसका कोड उल्टा लिख दिया हम लोग, उसका वही कोड नहीं था, इसका ये कोड है। तो अगला है HAVEN। नहीं, इसका जो कोड है वो कोड क्या है? इसका जो कोड है तो K है, फिर Z है, फिर Y है, फिर D है और हम लोग का Q है। तो हमें पूछा किसका गया है? तो हमें पूछा जा रहा है कि एडवेंट का कोड क्या होगा। चलिए पैटर्न सोचिए और बताइए किसका कोड क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं आ गया होगा आपका आंसर। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं बताइए? तो आप देखिए, अगर आपको पोजीशन माइंड में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, जल्दी बनेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये 2 नंबर पे होता है, ये 5 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं बताइए? +3 हुआ ना। 2 से अगर 5 हो गया तो +3 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अगला दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये 1 नंबर पे होता है, इसका पोजीशन 27 भी होता है, 1 भी होता है और 27 भी होता है, बताया ना। देखिए वर्णमाला में से बता चुके हैं, जिनको नहीं पता तो एक चीज यहाँ पे माइंड में सेट कर लीजिए आप लोग कि हम लोग जानते हैं A 1 नंबर पे होता है और Z हमारा क्या होता है? 26 नंबर पे होता है। क्लियर है? और जैसे हमारा 27 के बारी होता है, मतलब हम लोग जानते हैं ना कि वर्णमाला का भी इंड नहीं होता, ये घूम जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। मतलब 26 के बाद जैसे 27 का बात करेंगे फिर वो A हो जाएगा, और 28 का बात करेंगे तो B हो जाएगा, और 29 का बात करेंगे C। इस तरह से घूमता है। क्लियर है? तो इसीलिए इसका A का जो पोजिशन होता है वो 1 भी होता है और क्या होता है? 27 भी होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ Z होता है 26 नंबर पे, तो इट में भी ये हो सकता है, उतना ज्यादा तो डिफरेंस नहीं जाएगा 25 का। तो यहाँ पे 27 से 26 आ सकता है, मतलब -1, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। N से Q, बिल्कुल N से Q 14 और 3 17 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और देखिए T से S -1, E से H क्या हो गया? +3। यहाँ पे फिर क्या देख रहे हैं? -1। बिल्कुल पैटर्न समझ में आ गया। तो पैटर्न में क्या कर रहा है? +3 -1 +3 -1 +3 -1। तो आगे क्या देखिए, वही पैटर्न है या कुछ डिफरेंट पैटर्न? आइए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 8 से 11 ये भी बिल्कुल क्या हो गया? तो +3। अब देखिए A से Z, मतलब यहाँ पे भी -1 हुआ है नहीं। अब यहाँ पे B से Y, तो 22 और 3 25 में हम लोग जानते हैं Y होता है। अब इसमें D से E -1, N से Q +3, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जो लॉजिक है वो क्या है? लॉजिक हमारा जो चल रहा है +3 और बताइए +3 और -1 का लॉजिक चल रहा है। तो यही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है? +3 करना है। तो 1 और 3 4, 4 पे हम लोग जानते हैं क्या होता है? तो D होता है, D होता है ना। चलिए अगला फिर क्या करना है? -1, तो D में -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? C। तो आंसर ऑप्शन में देख सकते हैं D और C, मतलब क्या ये ऑप्शन तो नहीं जा सकता है, ये दोनों तो नहीं होगा। आगे हम लोग चलिए फिर देखिए अगला क्या करना है, हमें क्या करना था? +3, तो 22 और 3 25, 25 पे क्या होता है? Y नहीं। तो Y देख लीजिए कहां पे है, देखिए इस तरह से हमारा आंसर D बन जाएगा ना। तो दोस्तों बनाने का तरीका एग्जाम में यही है कि अगर मान लीजिए देखिए DCY एक ऐसा ऑप्शन हो चाहिए कि ये मैच करना चाहिए, बाकी कहीं नहीं मैच कर रहा है, तो जाहिर सी बात यही होगा। तो एग्जाम में जब बनाएंगे ना तो फिर आगे पूरा बनाने का कोई जरूरत नहीं है, मैच करवा लीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीख रहे हैं तो पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट से सीखते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया +3 -1 +3। अगला दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हमको बताइए? इसमें फिर क्या करना है? -1 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? तो D आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है इसमें? +3, तो 14 और 3 17 पे हम लोग जानते हैं, 14 और 3 17 पे Q हो जाएगा ना। तो 14 और 3 17 पे क्या हो जाएगा? Q। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे? -1 हो जाएगा S। तो शायद इसका आंसर कुछ गलत है क्या? DCY DQS, DC कौन सा आंसर किया हम लोग? DCY, ठीक। तो DCY DQS बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये था ना हमारा हम लोग आंसर, बिल्कुल था। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया? तो ये भी क्वेश्चन SSC GD 13 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, देख पा रहे होंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन लिया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फ्यूचर इज रिटेन एज KWYWWG and SHREWD is written as XJWGBF.
तो हाउ विल सेलर रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज। फिर वही बात है, शॉर्ट में आप लिख लीजिए, और क्या शॉर्ट में लिख लीजिए क्या कि फ्यूचर का जो कोड है, देखिए समझ जाइएगा ना, फिर आपको बनाने में कोई इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो पहले मेन समझना जरूरी है। तो फ्यूचर का जो कोड है वो क्या है, लिखा गया, आप सामने सामने देख सकते हैं, KWY उसके बाद फिर W और फिर क्या है G। इसका ये ना कोड है, बिल्कुल है। अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या है, SHREWD। इसका जो कोड है बताइए क्या लिखा गया। तो इसको जो कोड में लिखा गया है XJ WGBF, GB और F। तो हमें पूछा क्या जा रहा है बताइए, तो हमें पूछा क्या जा रहा है, हमें ये पूछा जा रहा है कि सेलर का कोड क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं अब तक आप लोग आंसर आ गया होगा। तो बताइए इसमें क्या लॉजिक है, बताइए, बता सकते हैं ना, बिल्कुल बता सकते होंगे। तो ये बताइए 6 हो गया है और ये 11 हो गया, तो +5 ऐड हुआ ना, बिल्कुल हुआ। अगला बताइए ये 21 नंबर पे होता है और ये हमारा 23 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, 21 से 23 मतलब +2। यहाँ पे देखिए 20 से 25 तो +5। यहाँ पे देख रहे हैं क्या 21 से 23, ये भी +2। अब 18 और 5 +5 और फिर +2। तो लॉजिक तो समझ में आ गया। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ जो हम लोग देख पा रहे हैं वो लॉजिक क्या है, लॉजिक हमारा यही है कि एक बार +5 +2 +5 +2 +5 +2 कर रहा है, तो क्या आगे भी वही करना चाहिए। चलिए मैच करा देखते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं ये 19 नंबर पे और ये 24 नंबर पे होता है। तो 19 और 5 24 पे x बिल्कुल सही है, 8 और 2 10 बिल्कुल सही है, 18 और 5 27 बिल्कुल सही है, 5 है, ठीक है, 5 और 2 7 बिल्कुल सही है। अब बोलिएगा यहां पे सर ये 23 नंबर पे होता है तो 5 जोड़ेंगे तो 23 और 5 बताइए 28, नहीं 28 और 28 पे कौन सा लेटर होता है, जब ए हमारा 1 नंबर का इसका पोजीशन होता है और 27 भी होता है तो जाहिर सी बात है बी का पोजीशन 2 भी होगा और 28 भी होगा, वर्णमाला में घूम जाता है ना, तभी बताया ना वही चीज। तो क्या होगा, 23 में 5 जोड़ दिए तो कितना बन गया 28। तो ज्यादा दिक्कत होगा, हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला में 26 लेटर होता है तो 28 ज्यादा चला जा रहा है, तो कितना ज्यादा हो गया 26 घटा दीजिए 2, और 2 पे हम लोग जानते हैं कौन सा लेटर होता है बी, यही लिखा हुआ है बी, इसलिए ऐसा मत समझिए क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल क्वेश्चन सही है। और डी से हमारा फिर क्या है एफ, तो बिल्कुल +2। तो लॉजिक समझ में आ गया, इसमें क्या चल रहा है लॉजिक, +5 +2 +5 +2 यही लॉजिक चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आगे भी जो हमें क्वेश्चन करना है उसमें भी वही बात करना होगा, वही चीज अप्लाई करना होगा। चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें भी क्या कर देंगे, तो +5 करेंगे, तो 19 और 5 24 में हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों बताइए, तो x होता है। अगला a से c करना है मतलब +2, तो +2 कर देंगे तो क्या होगा बताइए, तो c हो जाएगा, होगा ना। अगला क्या है, फिर +5 करना है, तो 9 5 14 पे जानते हैं हम लोग n, फिर क्या करना है +2, 12 और 2 14 पे फिर क्या होता है n, इसमें फिर क्या करना है 15 और 5 20, 20 पे क्या होता है t, फिर 18 और 2 20, 20 पे क्या होता है बताइए, तो फिर t। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा XCNNTT, कहीं देख लीजिए ऑप्शन कहीं है XCNNTT, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा यहां तक। ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आपका SSC GD 30 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए मजा आ रहा है ना आप लोगों को, तो ऐसे मजा लेते रहना और पढ़ते रहना है। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सैंपल इज रिटन एज RYJLGY एंड मैपल MAPLE मैपल इज रिटन एज LYMHZ, तो हाउ विल पीपल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी में वही चीज लिखा गया होगा। तो बताइए इसका क्या जवाब आएगा। तो उम्मीद करते हैं इसका भी जवाब आ गया होगा आप लोग के पास। तो क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे लिखना है, क्वेश्चन को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये सैंपल SAMPLE सैंपल का जो कोड है वो सामने लिख देते हैं, क्या है RYJ के बाद फिर हमारा क्या है L, उसके बाद G और Y, यही है ना। सिंपल का अगर ये कोड है तो अगला फिर एक और दिया हुआ है मैपल MAPLE, तो इसका कोड फिर क्या है बताइए। तो इसका कोड हमारा क्या है LYMH और Z, नहीं तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि पीपुल का कोड क्या होगा, ये ना बताना है POPLE, इसका कोड क्या होगा ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से बताएंगे क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आ गया होगा। इसमें क्या लॉजिक है बता सकते हैं, बताइए क्या होगा। तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि S होता है
19 नंबर पे आर होता है 18 नंबर पे। बताइए इसमें क्या हुआ, -1 हुआ, बिल्कुल हुआ। यहाँ पे क्या आप देख पा रहे हैं कि इसका पोजीशन 1 भी होता है और 27 भी होता है, तो 1 से तो उतना ज़्यादा डिफरेंस जाएगा नहीं, 27 से 25 होता है, तो इसमें इट में भी हो सकता है क्या -2 किया हुआ और बिल्कुल किया हुआ है। देखिए 13 से हो गया 10, तो इसमें क्या किया है -3, इसमें क्या किया है बताइए तो -4, इसमें क्या किया है -5। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, -6। अब बोलिएगा सर इसमें तो घट ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ये हमारा 5 होता है ना, तो 5 में बताइए जब हम -6 करेंगे तो बताइए तो क्या होगा, -1 आएगा। अब बोलिएगा सर -1 पे कौन सा लीटर होता है, क्या होता नहीं है, तो बिल्कुल होता है। आपको ऐसे वर्णमाला हम सिखा चुके हैं, जो क्लास वीडियो नहीं देखे वो देख सकते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए अगर आपके पास माइनस में आ जाता है तो कुछ नहीं कीजिए, हम लोग जानते हैं वर्णमाला में कितना लीटर होता है, 26 लीटर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो कुछ नहीं कीजिए, इसमें आप 26 जोड़ दीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि -1 पे कौन सा लीटर होता है। तो 26 हम लोग जोड़ देते हैं, तो 26 जोड़ देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा ये बताइए तो ये 25 बन जाएगा। और 25 पे हम लोग जानते हैं क्या होता है y, क्या वही लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है ना, पैटर्न क्या सेटिस्फाई कर रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा -1 का मतलब क्या होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे अगला देखते हैं हम लोग क्या है, m से l। तो m से l हो गया, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं, -1 हुआ ना, 13 पे नंबर पे होता है, 12 नंबर पे होता है, बिल्कुल -1 हुआ है। यहाँ पे भी क्या देख पा रहे हैं, -2। अभी बताया ना कि पोजीशन यहाँ 27 होता है, तो ये 25 हो गया, -2। 16 से 13 मतलब -3, यहाँ पे क्या हो गया है तो -4। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए, ये 5 नंबर पे होता है, और इसमें जब -5 करेंगे तो 5 - 5 बराबर 0 नहीं। और 0 पे आपको बता चुके हैं कि 0 पे जो पोजीशन होता है वो कौन सा लीटर होता है, Z होता है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो वही 26 आप जोड़ दीजिए, तो कितना बन जाएगा 26, और 26 पे हम लोग जानते हैं कौन सा लीटर होता है, Z। तो यहाँ पे भी क्या लिखा गया है, Z। तो बिल्कुल पैटर्न सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो जब पैटर्न सही है तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करना है, -1 करना है। तो बताइए P में -1 करेंगे तो ये होता है कितना नंबर पे, 16। तो एक माइनस घटा देंगे तो क्या होगा, 15। 15 पे हम लोग क्या जानते हैं, O, कोई दिक्कत नहीं है। अगला -2, तो -2 करेंगे दोस्तों तो 5 में 2 चला जाएगा, बचेगा 3। 3 पे क्या होता है तो C हो जाएगा। अगला क्या करना है, -3, तो 15 में 3 चला जाएगा, 12। 12 पे कौन सा लीटर तो L। अगला -4 करना है, तो ये 16 में 4 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 16 में 4 चला जाएगा तो 12 पे L नहीं। अब इसमें क्या हो जाएगा, 12 में 5 चला जाएगा, तो 12 में 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। 7 पे क्या हो जाता है G। अब इसमें फिर क्या करना है बताइए, इसमें करना है हमें -6 करना है। तभी बताएं कि अगर ये 5 होता है तो 5 में जब हम लोग -6 करेंगे, सॉरी 5 में जब हम लोग क्या करेंगे, -6 को घटाएंगे तो आ जाएगा -1। और -1 को हटाने के लिए बताया क्या कि इसमें +26 जोड़ दीजिए, तो कितना बन गया 25। 25 का मतलब क्या होता है y, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा y। तो हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए OCLLGY, OCLLGY मतलब क्या है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। बताइए कोई दिक्कत। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हमारा SSC CHSL नहीं, SSC कहाँ पे, SSC CHSL 24 मई 2022 के डेट में पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत चीज सीखे होंगे आप लोग, नहीं कि -1 पे कैसे पोजीशन आता है, कैसे हम लोग निकालते हैं, वो भी क्लियर हो गया होगा। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि वर्णमाला इंड नहीं होता है, घूम जाता है, ये सर्कुलेट हो जाता है नहीं। तो इस तरह से आप करेंगे फिर आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक बात समझ में आ गया हो कि फॉरवर्ड में क्या हो सकता है। फॉरवर्ड में बहुत चीज हो सकता है, यहाँ कोई जरूरी थोड़ी कि जो यही ले रहे यही -1 -2 लिया तो यही होगा, -5 भी जा सकता है, वो तो देख ही लिया आप लोग इसमें कैसे कैसे हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का क्या है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पंच इज रिटेन एज IDOVQ एंड क्रैक इज रिटेन एज LDBSD, तो हाउ विल ब्रेक बी रिटेन इन दैट कोड लैंग्वेज, यही ना। तो हिंदी में देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, उसको शॉर्ट में आप लिख दीजिए। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, पंच का जो कोड है सामने सामने लिखिएगा तो पैटर्न समझना बहुत आसान होता है। क्या है कोड इसका, तो IDOV और Q है ना लिखा गया है। और अगला क्या है, क्रैक CRACK। क्रैक का जो कोड है दोस्तों क्या है, तो LDBS एंड D। तो हमसे पूछा किसका जा रहा है, तो हमें पूछा जा रहा है कि ब्रेक का कोड क्या होगा। बताइए शॉर्ट में क्वेश्चन यही है ना, बिल्कुल यही है। तो उम्मीद करते हैं इसका भी जवाब आप लोग के पास आ गया होगा। आ गया क्या, तो क्या आया जरा बताइए। तो इसको कैसे बनाइएगा, क्या इसमें ऐसे सोचिएगा P से I, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 16 और 9 -7, लेकिन यहाँ पे फॉलो कर रहा है नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा क्या सामने सामने पैटर्न फॉलो करें। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रहा है हमको, देखिए कि P से Q हम लोग ला सकते हैं,
तो P से Q लाने के लिए +1 करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट का लास्ट में कोड। अब देखिए H से I हुआ है, तो यहां पे देख पा रहे क्या, S से I इसमें भी देख रहे +1 हो गया। अब देखिए U से भी, इसमें भी +1, C से D +1 और N से वो +1। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ये हमारा कौन सा पैटर्न है? इसको हम बोल सकते हैं रिवर्स पैटर्न। अभी समझाए ना कि अगर फर्स्ट का कोड लास्ट में करेगा, लास्ट का कोड फर्स्ट में करेगा, तो उसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं? तो हम लोग रिवर्स पैटर्न बोलते हैं। और पैटर्न यहां पे वही फॉलो हो रहा है। तो क्या यहां पे भी फॉलो हो रहा है? आप चेक करके देख सकते हैं। C से D बिल्कुल सही है, K से L बिल्कुल सही है, R से S बिल्कुल सही है, C से D सही है, A से B बिल्कुल सही है। तो जब पैटर्न समझ में हमको आ गया कि उसका कोड कैसे कैसे कर रहा है, तो क्या हम आगे का कोड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और कैसे करेंगे? जैसे हम लोग करते हैं क्या, K से L कर सकते हैं, B का C। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से भी ऑप्शन निकाल सकते थे, L और C लास्ट से होना चाहिए। देखिए हमको बनाने का जरूरत नहीं, इसका कंफर्म आंसर A चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं फर्स्ट लेटर मेरा L है और लास्ट लेटर हमारा क्या, C होना चाहिए। बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है, तो बताइए सब ऑप्शन होगा? नहीं होगा, जाहिर सी बात A चल जाता। लेकिन फिर वही बात है, पैटर्न समझ रहे हैं, पहली बार हम लोग सीख रहे हैं, तो चलिए सीखते हैं। तो A का यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? B हो जाएगा। R का यहाँ पे लिख देंगे, तो R से S हो जाता है और E से हम लोग जानते हैं F हो जाता है। तो आंसर होना चाहिए LBFSC। LBFSC ऑप्शन A विल बी करेक्ट। CHSL देख ही रहे हैं, 27 मई 2022। कोई इशू, कोई दिक्कत? तो हम लोग यहाँ पे क्या देखे, इससे पहले जो दोस्तों जो देखे हम लोग क्या था, फॉरवर्ड पैटर्न था। फॉरवर्ड का मतलब सामने सामने कोड किया। लेकिन ये जो पैटर्न हम लोग देखे वो कौन सा पैटर्न है? तो ये हमारा क्या है, रिवर्स पैटर्न है। मतलब क्या है कि अगर हम लोग देखना सामने सामने कोड नहीं हो रहा है, तो हम लोग फर्स्ट और लास्ट को भी देख सकते हैं। ऐसा भी तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। जो यहाँ पे हो रहा है तो हमारा क्या कहलाता है, रिवर्स पैटर्न कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फैक्टर इज रिटन एज DB GT QB एंड family is written as NBGANK, तो हाउ विल फादर बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? हिंदी में देख लीजिए वही चीज लिखा होगा। एक निश्चित कोड भाषा में फैक्टर को अगर ये लिखा जाता है, फैमिली को अगर ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में फादर को कैसे लिखा जाएगा? चलिए फिर वही बात, क्या बात है, हम लोग लिखते हैं जैसे लिखते हैं, क्योंकि उस तरह पैटर्न पकड़ने में बहुत आसान होता है। क्या है? तो फैक्टर। तो फैक्टर को हम लोग जो लिखा जा रहा है कोड, बताइए क्या कोड लिखा जा रहा है? इसका जो कोड है वो क्या है? तो DBG और DBG हो गया, उसके बाद फिर T Q और B, यही ना कोड किया गया है। अगला जो दोस्तों हम लोग का क्या है कि फैमिली का जो कोड है वो आप सामने नीचे लिख दे सकते हैं। क्या है इसका कोड? है NBG और AN और K। कोई दिक्कत? इसका ये अगर ये कोड है, इसका ये कोड है, तो हमसे पूछा किसका जा रहा है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि फादर का कोड क्या होगा। क्वेश्चन समझने में कि नहीं कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत का बात नहीं है। मेन तो हमें पैटर्न ही पकड़ना है कि पैटर्न चल क्या रहा है। तो चलिए पैटर्न को पकड़िए और बताइए कि क्या हो रहा है। बताइए कुछ समझ में आ रहा है? तो एक बात हमें तो समझ में आ रहा है कि इसमें 3-3 का ग्रुपिंग कर सकते हैं हम लोग। आप देखिए C से D ऐसा समझ में आ जाता है, F से G बिल्कुल सही है, A से B यहां सही है, T से B हो रहा है। देखिए इसमें क्या किया, +1 किया ना, इसमें +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1। लेकिन यहां पे देखिए T से भी, इसमें +2, और यहां R से T तो +2 और O से Q +2। बिल्कुल सही है नहीं? तो क्या यही पैटर्न यहां पे भी लागू हो रहा है? आइए चेक करते हैं हम लोग, 3-3 का ग्रुपिंग बना लेते हैं। तो देखिए M से N बिल्कुल +1, कोई दिक्कत नहीं है। F से G +1 सही है। A से B बताइए, ये भी सही है, +1 हुआ है। तो आगे देखिए क्या वही हुआ है। I से K हाँ +2। अगला 25 और 2 27 पे हम लोग जानते हैं कौन सा लेटर होता है? A होता है ना, बिल्कुल सही है। L से N +2 बिल्कुल सही है, पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुपिंग करके क्या कर दिया है, +1 और फिर +2 का ग्रुपिंग किया है। तो वही चीज क्या हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करना है? तो सबसे पहले T से U करना है। T से U, T से क्या हो जाएगा? T से U +1 करेंगे ना, F का G यहां कर देंगे +1, A से B तो क्या हो जाएगा UBJ। अब यहां पे चलिए कर लेते हैं, यहां पे फिर क्या करना है +2, तो 8 और 2 10, 10 पे हम लोग जानते हैं J होता है। 18 और 2 20, 20 पे क्या होता है बताइए तो T होता है। और 5 और 2 7 पे क्या होता है G। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए UBGTGJ। देख लीजिए दोस्तों कहां पे ये ऑप्शन है UBGTGJ, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपका SSC GD 23 जनवरी 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कोई दिक्कत? मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हेल्थ इज रिटन एज CGJJ VN एंड चार्ज इज रिटन एज दिस वन, तो हाउ विल हॉर्स
रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। एक हेल्थ को अगर ये लिखा जाता है, चार्ज को अगर ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इसका भी जवाब आ गया होगा आप लोग का। तो हम लोग चलिए लिख लेते हैं क्या कोड है इसका। जो कोड है HELTH, इसका जो कोड है वो क्या लिखा गया है बताइए। तो CGJJN लिखा गया है, V और N। और क्या है और दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चार्ज, CHARGE। चार्ज का जो कोड है दोस्तों वो क्या लिखा गया है, तो CJ और फिर E है हमारा और फिर GIT, यही ना कोड है। तो हमसे पूछा क्या गया है बताइए। तो हमसे यही पूछा जा रहा है किसका कोड, हमें पूछा जा रहा है HOU नहीं RSE का कोड क्या होगा। शॉर्ट में तो क्वेश्चन यही है नहीं, तो यही है। तो बताइए कि इसमें क्या हो रहा है, क्या लॉजिक है, बता सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे भी ग्रुपिंग हुआ है और दो का चेयर चल रहा है कि A से C हो गया है तो +2, 8 से J तो +2 बिल्कुल सही है, और E से G तो इसमें भी देख पा रहे हैं +2, और L से देख पा रहे हैं यहाँ पे भी N +2, और यहाँ पे भी देख पा रहे हैं +2, और यहाँ पे भी क्या देख पा रहे हैं +2। क्या सेम पैटर्न वहाँ पे भी अप्लाई हुआ है, आइए हम लोग चेक करते हैं। चलिए 3 का ग्रुपिंग बना लेते हैं। A से C सही है ना, +2 हो रहा है, बिल्कुल सही है। C से E बिल्कुल सही, +2, ये भी क्या है +2। R से T +2, E से G +2, और यहां भी देख पा रहे हैं +2, कोई इशू नहीं है। तो जब पैटर्न हमें समझ में आ गया तो आगे इसका भी क्वेश्चन का हम लोग जवाब दे सकते हैं। कैसे, हम लोग क्या करना है, U से में +2 कर देना है। तो U होता है 21 नंबर, 23 हो जाएगा, और 23 पे हम लोग जानते हैं कौन सा लेटर होता है W, और H में 2 जोड़ देंगे 8 और 2 10 पे क्या होता है J। O में 15 होता है, 2 जोड़ देंगे 15, 17 पे कौन सा लेटर, तो खतरा वाला कौन सा, तो WQJ। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए अब आगे हमको निकालने का जरूरत ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, कन्फर्म आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा। क्यों, क्योंकि WQJ कहीं नहीं वहीं पे है। लेकिन चलिए सीख रहे हैं तो सीख लेते हैं। +2 करेंगे तो ये हो जाएगा T, यहाँ पे भी +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा G, और इसमें +2 कर देंगे तो हो जाएगा U। तो फिर GU2 लास्ट में होना चाहिए, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ये नंबर। कोई दिक्कत, कोई इशू, समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कि प्लूरल को अगर वो लिखा जाता है MQS भी M भी लिखा जाता है, सिंगल को अगर ये लिखा जाता है, और डबल का कोड क्या होगा यही बताना। तो प्लूरल का ये कोड है, उसका ये कोड है, तो इसको बताइए क्या होगा। तो इसको भी अगर नहीं पता तो क्या करिएगा, शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिए आप, नहीं तो पैटर्न पकड़ने में इस तरह क्या होता है, देख ही पा रहे हो, बहुत आसानी होता है इस तरह पैटर्न पकड़ने में। तो इसका जो कोड है वो क्या है, तो MQ है S, और VM के बाद फिर क्या है B। इसका अगर ये कोड है तो अगला फिर कोड क्या है दोस्तों, सिंगल, यही ना। तो सिंगल का जो कोड है वो क्या लिखा गया है, तो JTHOF और M, इसका ये ना कोड है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे यही पूछा जा रहा है कि डबल का कोड क्या होगा, DOUBLE, डबल का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए कि क्या होगा, बताइए क्या होगा इसमें। तो यहां पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि P से Q नजर आ रहा है, और L से M नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, ऐसा नजर आ रहा है ना। और U से V और R से S, A से B और L से M, नहीं। तो एक तरह का इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्रॉस पैटर्न है, क्रॉस X पैटर्न बन रहा है ना। तो X पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, तो X पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, तो X पैटर्न को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस पैटर्न। बताए थे ना आपको कि अगर X का पैटर्न बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस पैटर्न, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे, फॉरवर्ड का मतलब सामने कोड कर रहा है तो फॉरवर्ड पैटर्न कहलाएगा। नहीं, अगर फर्स्ट और लास्ट का कोड करता है तो कौन सा पैटर्न कहलाता है, फर्स्ट और लास्ट का तो रिवर्स पैटर्न कहलाता है। लेकिन जब एक्स पैटर्न बनता है तो उसको हम लोग कौन सा पैटर्न बोलते हैं, क्रॉस पैटर्न। तो हर तरह से दिमाग लगाना है आपको, I का J, S का T, N का O, G का H, नहीं L का M और E का F, बिल्कुल पैटर्न समझ में आ गया है कि यही कर रहा है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, O का P करेंगे ना। तो O का P जब हो गया बिल्कुल सही है, तो D का E, हाँ, B से C, U से V, E से F और L से M, मैच करवा लीजिए। हमारा जो आंसर होना चाहिए PECVFM, कहीं है PECVFM, ऑप्शन C विल बी करेक्ट, यही ना, बिल्कुल सही है। चलिए तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों कहां पूछा गया है, SSC CHSL 30 जून 2022 का क्वेश्चन है आपका। तो हर तरह का क्वेश्चन लिए, ऐसा नहीं कि आपका खाली GD का ही लिए, आपका लेवल उठा के भी बात कर रहे हैं, नहीं CHSL का भी क्वेश्चन लिया गया। तो फिक्स तो नहीं है ना कि SSC जब पूछ रहा है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पेंट्स को अगर वो लिखा जाता है CRP भी लिखा जाता है, तो बोल रहा है प्यूरिटी को क्या लिखा जा रहा है। देखिए अब यहां पे क्या किया है, यहां पे बस हमें सिंगल ही दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल दे सिंगल दे कोई मैटर नहीं है, पैटर्न मेन पकड़ना है। पैटर्न क्या है वो पकड़िए आप। वही हिंदी में बोल रहा है कि अगर पेंट्स का कोड अगर ये है तो क्या किसका कोड है, प्यूरिटी का कोड क्या होगा, यही हमें बताना है। तो आइए देखते हैं हम लोग। चलिए इसको भी शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि अगर ये पेंट्स का कोड है PAINTS, पेंट्स का कोड अगर ये है क्या है तो CR, देख सकते हैं CRPKU भी है। अगर ये पेंट्स का कोड है तो हमसे पूछा किसका जा रहा है, तो पूछा जा रहा है कि प्यूरिटी का कोड क्या होगा, यही ना पूछा जा रहा है। चलिए तो मेन है, पैटर्न को पकड़िए और बताइए। तो यहां भी पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको सब, ठीक है कि क्या हुआ है। यहाँ पे A से C हो गया +2, बिल्कुल सही है। P से R हो गया है, इसमें भी देख पा रहे हैं हम लोग क्या हुआ +2। I से K यहां भी देख रहे हैं +2, यहाँ N से P +2, T से भी, सॉरी T से Y है क्या, यहाँ पे भी है ना, T से ये भी है, ठीक है। यहाँ +2, S से U +2। पैटर्न समझ में आ गया, और जब पैटर्न समझ में आ गया तो कोई इशू नहीं है, आराम से हम लोग इसका भी जवाब दे सकते हैं। तो क्या जवाब आएगा बताइए। तो इसमें करना है U में +2 को जोड़ देना है, तो 21 और 23 पे हम लोग जानते हैं W होता है ना, W। हाँ, अब P में +2 जोड़ देना, 16 और 2 18, 18 पे कौन सा लेटर तो R हो जाएगा, ऐसे करना है। I में 2 जोड़ देंगे तो 9 और 2 11 पे कौन सा लेटर K, 18 में 2 जोड़ देंगे 20, 20 पे कौन सा लेटर T, Y में 2 जोड़ देंगे तो 25 और 2 27 पे हम लोग जानते हैं A होता है, 20 और 2 22, 22 पे कौन सा लेटर होता है बताइए। तो 22 पे जो हमारा लेटर होता है वो हम लोग होता है V। क्या हमारे पास ऑप्शन है WRKTAV, WRKTAV, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत कोई इश्यू बताइए। तो उम्मीद करते हैं यहां तक भी समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्रोन को अगर ये लिखा जाता है क्या, SERFO लिखा जाता है, तो पूछ रहा है हॉर्स को कैसे लिखा जाएगा उसी कुट भाषा में। तो इसको शॉर्ट में भी देख सकते हैं, लिख लीजिए। और क्या, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं शॉर्ट में कि ड्रोन का जो कोड है वो क्या कोड किया गया है, तो R, वो हमें निकालना है क्या, ड्रोन का कोड है SERFO। अगर ये इसका कोड है तो हमसे पूछा जा रहा है किसका, हॉर्स का कोड क्या होगा, ये ना पूछा जा रहा है। चलिए तो उम्मीद करते हैं, बताइए इसका भी जवाब आप लोग कि आप लोग से आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे पैटर्न क्या हो रहा है, R से S मतलब +1 बिल्कुल गया, D से E +1 नहीं, तो यहाँ पे तो +1 गया। लेकिन देखिए अब यहाँ से ऐसे तिरछा नहीं है, N से O यहाँ तो +1 गया, यहाँ भी +1 किया है, और E से F +1 किया है। लेकिन देखिए यहाँ पे बीच वाला का क्या किया है, ये जानते हैं हम लोग 15 नंबर पे होता है, और ये जानते हैं हम लोग 18 नंबर पे होता है। तो 15 में फिर क्या जोड़ दिया, ये 3 जोड़ दिया है। मतलब क्या किया है, पहले क्रॉस में लिया है +1 का, फिर बीच वाला को +3 कर दिया है, फिर आगे क्या किया है +1 किया। पैटर्न समझ में आ गया। और जब पैटर्न समझ में आ गया तो क्या इसमें हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अप्लाई कर देते हैं। तो O का क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो P, S से क्या हो जाएगा, +1 करना था ना, S से I, ये जानते हैं हमारा 21 नंबर पे होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, +3 जोड़ देंगे, तो 21 और 3 24 पे क्या होता है X, नहीं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, E से F +1 कर देंगे तो S से T, तो क्या हो जाएगा T। तो हमारा आंसर बनना चाहिए PIXFT। क्या है, कहीं ऑप्शन है तो बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C विल बी करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपका CGL का क्वेश्चन है। बोले ना हम आपको हर तरह का क्वेश्चन लिए, ऐसा नहीं सिर्फ GD का क्वेश्चन लिए, CHSL का भी क्वेश्चन उठाए हैं, और आपका क्या है CGL का भी क्वेश्चन उठाए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग बस ऐसा नहीं कि GD के लेवल का हम लोग लेकर चल रहे हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस लेवल का तैयारी करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए तो ये था हम लोग का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज FUTIL को लिखा जाता है UFITEL, और सेल्डम को अगर वो लिखा जाता है ESDLM, तो कॉर्टेक्स को क्या लिखा जाएगा यही बताना है। तो आपको तरीका हम सिखा चुके हैं कि आपको लिखना कैसे है, पैटर्न समझना बहुत आसान हो जाता है। कैसे कि अगर ये कोड किसका कोड है तो FUTILE, इसका जो कोड है वो सामने लिख दीजिए आप। क्या कोड है इसका, तो U है, FI लिखा हुआ है, और फिर E, और सॉरी I के बाद T है ना, ये I के बाद हमारा क्या है T है, तो I के बाद हमारा क्या है T है, और E है, और L, इसका ये कोड है। और दूसरा क्या है SELDOM, सेल्डम का जो कोड है वो क्या लिखा जा रहा है ESDLM और O। तो हमसे किसका पूछा जा रहा है, कॉर्टेक्स, CORTEX, इसका कोड क्या होगा यही ना बताना है। चलिए तो यहां पे बताइए क्या होगा इसका आंसर।
तो यहाँ पे क्या फॉरवर्ड पैटर्न चल रहा है? नहीं, वैसा तो नहीं। क्या रिवर्स चल रहा है? नहीं, लेकिन क्रॉस में चल रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पोजीशन का देख पा रहे, देखिए एक चीज यहाँ समझिएगा, देखिए वो जो लेटर है वही वो लेटर यहाँ घुमा के लिखा गया। देखिए यू यहाँ लिख दिया है, एफ को यहाँ लिख दिया है, टी यहाँ लिख दिया है, आई को यहाँ लिख दिया है, एल यहाँ लिख दिया है, ई को यहाँ लिख दिया है। क्या सारा पैटर्न में वही है? देखिए हाँ, ई यहाँ पे, एस यहाँ पे, एल यहाँ पे, डी यहाँ पे, ओ यहाँ पे और एम यहाँ पे। तो जब पैटर्न समझ में आ गया हमें कि कैसे पैटर्न कोडिंग कर रहा है, तो क्या हम आगे नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दो दो का पेयरिंग करके ओ यहाँ लिख देंगे और सी यहाँ लिख देंगे, टी यहाँ लिख देंगे और आर यहाँ लिख देंगे और एक्स यहाँ ले आएंगे और ई हम लोग ले यहाँ लेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या बन जाएगा? ओ सी टी आर एक्स ई। कहीं है हमारे पास ऑप्शन? ओ सी टी आर एक्स ई, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग का, कब का लिया गया हुआ है? 2 दिसंबर 2021 का शिफ्ट में पूछा गया है, शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो इसको दोस्तों कौन सा पैटर्न बोलते हैं? हम लोग 3 पैटर्न सीखे। पहला क्या सिखाया आपको? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या बताएं कि सामने सामने कोड करेगा तो फॉरवर्ड पैटर्न होता है। दूसरा पैटर्न क्या समझाएं आपको कि अगर फर्स्ट का कोड अगर लास्ट में करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रिवर्स पैटर्न बोलते हैं। नहीं, तीसरा जो पैटर्न आपको सिखाए वो क्या सिखाए? हम लोग ये सिखाए कि क्रॉस, अगर एक्स पैटर्न में बनता है तो उसको क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। नहीं, लेकिन चौथा पैटर्न ये हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अगर जो लेटर है अगर वही लेटर का हेर फेर हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न। कौन सा बोलते हैं? कौन सा पैटर्न बोलते हैं? पोजीशन बेस्ड पैटर्न। तो ये हमारा किस बेस पे है? पोजीशन बेस्ड पे। बस खाली पोजीशन का हेरा फेरी हो रहा है, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। और देखो दोस्तों, ये देखा गया कि इस तरह का पोजीशन बेस्ड वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया आपको एग्जाम में। ठीक है, हम क्वेश्चन देखें प्रीवियस ईयर को जब एनालाइज किया तो देखिए कि आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आया हुआ है। तो उम्मीद कीजिए आप लोग को भी क्वेश्चन उम्मीद है यहां से आने का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फॉर्मिंग इज रिटन एज AOFMGNI, तो हाउ विल बिलीव बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज? एक निश्चित कोड भाषा में फॉर्मिंग का कोड जो है AOFMGNI है लिखा जाता है, तो बिलीव को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है आपको। चलिए फिर वही बात है, सामने सामने लिखिए। क्या है? FOAMING। नहीं, तो फॉर्मिंग का जो कोड है वो क्या लिखा गया है बताइए, उसको नीचे लिख दीजिए AOF, उसके बाद फिर क्या है? MGN और I। तो हमसे पूछा फिर किसका जा रहा है? एक ही लेटर दिया गया है, कोई इशू नहीं है। बिलीव का कोड क्या होगा ये हमें बताना है। तो बिलीव, ऐसे ना हम लोग बिलीव लिखते हैं। चलिए ठीक है, इसका कोड हमें बताना है। तो पैटर्न पकड़िए, तो उम्मीद करते हैं यहां भी पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए क्या लॉजिक है यहां पे? तो लॉजिक तो समझ में आ रहा है। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है कि ए को यहां रख दिया है, एफ को यहां रख दिया है, ओ को यहां रख दिया है, नहीं, और बीच वाला को छोड़ दिया है, आई को यहां ले आया है, जी को यहां ले आया और एन को यहां ले आया और बीच को बीच में उतार दिया है। तो क्या यहां पे हम लोग अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो एल को हम लोग उठा के यहां रख देते हैं और बी को हम लोग यहां रख देते हैं और ई को हम लोग यहां रख देते हैं और आई का आई हो जाएगा। और ई जब यहां पे है ले आइए, ई को लास्ट वाला है ले जाइए और भी को यहां ले आइए। तो ऑप्शन हमारे पास है क्या? LEBIEVE। कहीं पे है ऑप्शन LEBIEVE, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यही है ना हम लोग का? बिल्कुल ELE यही वाला, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 13 नंबर में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्क्वायर को लिखा जा रहा है UQSERA। नहीं, तो सर्कल को अगर ये लिखा जाता तो EQUT के कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। चलिए शॉर्ट में क्वेश्चन को लिखा जाए। देखिए तो यहां पे भी क्वेश्चन क्या है, हम लोग शॉर्ट में से लिख सकते हैं ना, SQUARE। इसका जो कोड है वो लिखा गया है, क्या लिखा गया है? तो UQ नहीं, SER और A लिखा गया है, यही लिखा गया है। तो आगे और क्या बोला है कि सर्कल का जो कोड है वो क्या लिखा गया है? CRELE। सर्कल का जो कोड है वो लिखा गया है RICE, बताइए L और C। तो हमसे किसका कोड पूछा जा रहा है? हमसे जो पूछा जा रहा है वो UQ नहीं, A, T और E का कोड पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ भी आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या पैटर्न समझ में आया बताइए आप लोग का क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे भी देख पा रहे हैं 3-3 का गैपिंग सा जा रहा है ना। S का यहाँ उतार दिया, बिल्कुल सही, ऐसा A यहाँ नहीं, तो यहाँ पे भी देख पा रहे हैं वही बात है, R यहाँ पे, C यहाँ पे, I यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे फिर देख रहे हैं 6 था गैपिंग ना। तो चलिए C यहाँ पे रख दिया, E यहाँ पे L। पैटर्न समझ में आ गया। और जब पैटर्न समझ में आ गया तो हम आगे भी हम लोग को जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। कैसे बताइए? तो U को हम लोग यहाँ पे ले आ पाएंगे, हाँ, E को यहाँ ले आते हैं और Q को हम लोग यहाँ ले आते हैं, A को लास्ट में ले जाते हैं, E को यहाँ ले आते हैं और T को हम लोग यहाँ ले आते हैं। तो ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न था। इसका जवाब क्या हो जाएगा? UQEETA। ऑप्शन है कहीं हमारे पास?
EETA ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, SSC GD का पूछा हुआ क्वेश्चन कब का है, 2 फरवरी 2023। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक कोई इशू है कि नहीं, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मजा आया कि नहीं बताइए आज का सेशन मजा आया कि नहीं आप लोग को। अगर दोस्तों मजा आया होगा तो जरूर चैनल को कौटिल्य पाठशाला को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा ताकि हम लोग और अच्छे से आप लोग के लिए काम कर सके डेडिकेट होके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।